पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, आप चाहते हैं कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं या आपके पार्टनर्स हैं उनको आप एक्सेस दे सकें प्रॉपर्टी लेवल की। बेसिकली दो व्यू होते हैं अकाउंट में, पहले तीन थे GA3 में, यूनिवर्सल एनालिटिक्स में पहले था प्रॉपर्टी, अकाउंट और उसके बाद यूजर का व्यू, ये तीन व्यू होते थे। अब अकाउंट, प्रॉपर्टी और जो यूजर का व्यू है डाटा स्ट्रीम में ऐड हो गया है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको दो व्यू देखने को मिलेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप किस तरह अकाउंट लेवल की एक्सेस दे सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरह प्रॉपर्टी लेवल की एक्सेस दे के आप लिमिटेड चीजें यूजर को दिखा सकते हैं, अपने स्टेक होल्डर को दिखा सकते हैं, सॉरी, आप अपने जो पार्टनर्स हैं उनको एक्सेस दे के, लिमिटेड चीजों की एक्सेस दे के उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा एडमिन के सेक्शन के अंदर। एडमिन के अंदर आके आपको आना है प्रॉपर्टी के सेक्शन के अंदर। आप चाहते हैं कि मुझे अकाउंट लेवल की एक्सेस नहीं देनी, मुझे सिर्फ उस सेपरेट उस सिंगल प्रॉपर्टी की एक्सेस देनी है। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर। जब आप इसके अंदर आएंगे तो अब जो एक्सेस आप यूजर को दे रहे हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी की दे रहे हैं, वो पूरे अकाउंट की नहीं मिल रही उसको। ठीक है, वो एक सिंगल प्रॉपर्टी की उसको एक्सेस देगी। इसके लिए आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करके यूजर को ऐड करना है। ऐड करके यहाँ पे ईमेल ऐड कर लेनी है उसकी। मैं इधर ऐड करता हूँ atik@gmail.com। ये मैंने एक डमी ईमेल ऐड की है। ऐड करके आपको क्या करना है, रोल असाइन करने हैं उसको। कि आप अगर कहते हैं कि मेरा जो यूजर है, जो मेरा स्टेक होल्डर है या यूजर जिसको आपने एक्सेस देनी है, उसको मुझे कोई रोल असाइन नहीं करना, वो सिर्फ देख सके, उसके अलावा मतलब वो उसको सिर्फ चीजें वो कोई कंट्रोल ना कर सके। ठीक है, नन में कुछ भी नहीं होता कि सर सिर्फ वो GA4 के कुछ सेक्शन देख सके। ठीक है, तो देन आप उसको नन की एक्सेस देंगे। जो व्यूवर होता है, अगर आपको किसी को व्यूवर की एक्सेस देनी है तो उस केस में वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ जो डाटा और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको देख सकता है। उसके अलावा कुछ एडिट नहीं कर सकता, कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकता, कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, कुछ न्यू चीजें नहीं ऐड कर सकता। तो डिसीजन इन फॉर्म के वो आप रिपोर्ट्स बनाते हैं और उसके वो नहीं कर सकता। उसके बाद अगर आपका कोई एनालिस्ट है जिसने आपकी जो अकाउंट है उसका एनालिसिस करके आपको देना है, तो आपको उसकी एक्सेस देनी है। तो मैं बता देता हूँ कि आपकी वो किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। वो एडिट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, आपके जो शेयर्ड एसेट्स होते हैं, जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, वो वाली जो आप रिपोर्ट्स बना के किसी के साथ शेयर करते हैं उसको शेयर्ड एसेट्स बोलते हैं। उनके डैशबोर्ड को, उनकी एनोटेशंस को, ये सब को वो क्रिएट और एडिट कर सकता है, जो आपका एनालिस्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी को एनालिस्ट का रोल असाइन करना है तो वो सिर्फ ये चीजें कर सकेगा, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब आप किसी मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको उनको एक्सेस देनी है। ठीक है, तो जो उनका मार्केटर है वो क्या-क्या चीज़ें एक्सेस कर सकता है अगर आप उसको मार्केटर का रोल देते हैं। तो उसमें वो क्या कर सकता है, वो ऑडियंस को एडिट कर सकता है, कन्वर्जन्स को एडिट कर सकता है, मतलब कन्वर्जन को मॉडिफाई या उसके डाटा को यूटिलाइज़ कर सकता है। उसके जो एट्रिब्यूशन मॉडल हैं, लास्ट क्लिक, डाटा ड्रिवन, फर्स्ट क्लिक, जो इस तरह के मॉडल है, लीनियर जिसमें आता है, टाइम डेकेसी आता है। तो अगर वो इनको अपने हिसाब से चेंज कर सकता है GA4 में। ठीक है, और वो लुक बैक विंडो को एडिट और चेंज कर सकता है। इवेंट्स जो हैं, मल्टीपल इवेंट्स हैं, उनको एडिट कर सकता है। तो जो आपका मार्केटर है वो ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो अगर आपको किसी को मार्केटर का रोल असाइन करना है और आपको ये टेंशन है कि वो मेरे यूज़र या मुझे रिमूव ना करते या यूज़र कोई न्यू ऐड ना करते, तो उसके पास ये राइट्स ही नहीं होते। उसके बाद जो आपका, अगर आप किसी को एडिटर की एक्सेस देते हैं तो वो सब एक्टिविटीज़ कर सकता है, सब डाटा देख सकता है, एडिट कर सकता है। उसके अलावा वो क्या चीज़ें नहीं कर सकता, वो आपके जो यूज़र्स हैं उनको मैनेज नहीं कर सकता, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, न्यू यूज़र ऐड नहीं कर सकता, किसी को डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो एडिटर का रोल होता है वो सिर्फ ये लिमिटेशन होती है, उसके अलावा वो सारी चीज़ें कर सकता है, सिर्फ वो यूज़र को मैनेज नहीं कर सकता। और उसके बाद अगर आप किसी को एडमिनिस्ट्रेटर या ओनर की एक्सेस देते हैं, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर और ओनर सेम ही है,
तो अगर आप किसी को ये वाली एक्सेस देते हैं तो वो आपकी हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। वो आपकी सब चीज़ें कर सकता है, आपके यूज़र को कंट्रोल कर सकता है, आपके इवेंट्स क्रिएट कर सकता है, आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो बना सकता है, आपकी प्रॉपर्टीज़ न्यू बना सकता है, तो वो उसके पास फुल एक्सेस होती है, ठीक है? तो ये एक ओवरव्यू था कि आप किसी को प्रॉपर्टी लेवल पे अगर एक्सेस दें तो वो लिमिटेड चीज़ें शो उसको सिर्फ़ प्रॉपर्टी नज़र आएगी, उसको जो पिछले अकाउंट्स हैं वो नहीं नज़र आएँगे। ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर्टी लेवल एक्सेस कैसे देते हैं और इसमें क्या फ़ायदे हैं इसके और क्या नुकसान है और कौन-कौन सा डाटा शो होता है। तो उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करके सिंपल उसको ऐड कर देना है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।